एक अधूरी खुशी। इरम और अली की मोहब्बत किसी ऐसे खूबसूरत पौधे की मानिंद थी जिसे बड़ी चाहत से लगाया गया हो, जो शुरू में हरा भरा और फूलों से भरा था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इस पर तल्खियों, गलत फहमियों और अना की पतझड़ छाती चली गई। वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थे, उनकी हंसी एक दूसरे से वाबस्ता थी और आंखों में एक जैसा सपना पलता था। मगर मोहब्बत के साथ साथ उनके मिजाज में एक अजीब सी जिद और अना भी शामिल थी जो अक्सर इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती थी। छोटी छोटी बात पर तूफान उठ खड़ा होता, लफ्जों के तीर चलते और फिर कई कई दिन की खामोशियां छा जाती। ऐसे कई मोड़ आए जब इन्हें लगा कि अब ये रिश्ता बच नहीं सकता, कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तल्खियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के साथ साथ गहरी कदूरत भी जगह बना चुकी थी। सांस लेना भी मुहाल हो गया था और इन्हें महसूस होता जैसे वो किसी बंद गली में फंस गए हैं। फिर एक दिन, जैसे एक आखिरी उम्मीद की किरण नमूदार हुई। शायद बरसों की मोहब्बत की पुकार थी या फिर तन्हाई का खौफ, इन्होंने फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया। या तो हमेशा के लिए अलग हो जाएं या फिर एक आखिरी सच्ची और मुकम्मल कोशिश करें। तवील गुफ्तगुएं हुईं, दिलों में दबी सारी रंजिशें बाहर निकाली गईं, एक एक जख्म को करीद कर देखा गया ताकि कोई कोना बाकी ना रह जाए। ये सफर आसान नहीं था। एक दूसरे की गलतियां सुनना और अपनी गलतियों का एतराफ करना दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल था। आंसू बहे, आवाजें कांपे, मगर इस बार वो भागे नहीं, एक दूसरे का सामना किया। उन्होंने मुआफिया मांगे, दिल से मुआफ किया, और आखिरकार कई माह की दूरी और एक दूसरे से लाताल्लुकी के बाद वो दोबारा एक हुए। दोस्तों और ख़ानदान वालों ने सिक्का सांस लिया। मुबारकबादें दी गईं, दुआएं दी गईं कि अब इनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया है। इरम और अली खुद भी एक गहरा सुकून महसूस कर रहे थे कि हम अब वो तन्हा नहीं हैं। वो इस खाई से बाहर आ गए थे जिसमें वो गिरते चले जा रहे थे। मगर इस मुसालहत में, इस वापसी में एक अजीब सी अधूरी खुशी शामिल थी। वो हंसी तो हंसते थे, मगर इसमें वो पहले वाली बेसाख्तगी, वो खिलखिलाहट नहीं थी। अली जब इरम को छेड़ता तो इसकी आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं झलकती थी जो इरम को फौरन हंसा देती थी। इरम जब अली का हाथ थामती तो एक अजीब सी गैर मौजूदगी का एहसास होता, जैसे जिस्म तो पास है मगर रूह कहीं और भटक रही है। हाँ, रंजिशें खत्म हो गई थी, तल्खी दूर हो गई थी, मगर इन तल्खियों ने कहीं ना कहीं दिल के नरम गोशों को ऐसा चाप किया था कि वो फिर कभी पूरी तरह जड़ नहीं पाए थे। जख्म भर गए थे मगर उनके गहरे निशान बाकी थे। वो एक छत के नीचे रहते थे, रोजाना एक साथ खाना खाते, शाम को सैर के लिए जाते। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन इनके दरमियान एक अनदेखी दीवार कायम हो चुकी थी। ये दीवार न झगड़ों की थी न नाराजगी की, बल्कि एक खामोश समझौते की थी कि अब हम साथ हैं, बस। वो दिन याद आते जब एक दूसरे को देखकर दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाती थी, जब एक छोटी सी खुशी भी इन्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जाती थी। वो दिन जब रूठना भी एक निजी सी जिद में लिपटा होता था और मनाना भी एक मोहब्बत भरी चालाकी। अब न वो जिद थी, न वो बेकरारी, और न ही वो मनाने की तरफ। सब कुछ बेरंग हो गया था। इरम अक्सर रातों को अकेले में छत देखती सोचती, हम में सुकून तो है, हम साथ हैं, मगर वो पहली वाली खुशी क्यों नहीं है? क्या तल्खियों ने हमारे रिश्ते की रूह ही निकाल दी? क्या वक्त सब कुछ ठीक कर देगा? या कुछ चीज़ें एक बार टूट जाएं तो फिर कभी पूरी तरह जड़ती नहीं, बस जड़ने का दिखावा करती हैं। अली भी इन्हीं सवालों में घिरा रहता। वो जानते थे कि इन्हें इस रिश्ते को निभाना है, इसे मजबूत बनाना है, अपनी नई जिंदगी में एक नया रंग भरना है। मगर इसमें वो पहली वाली बेसाख्ता मोहब्बत और रूहानी लगाव कैसे वापस लाएं, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो साथ तो थे, मगर उनके दिलों के किसी कोने में वो पहली वाली खालिस खुशी और वालिहाना मोहब्बत कहीं खो गई थी, जिसकी तलाश अब भी जारी थी। खामोशी से मुआफ कर देना और फिर कभी बात ना करना, दरहकीकत खुद को संभालना है। ये तस्लीम करना कि बख्शिश हमेशा सुलह का नाम नहीं, बल्कि खुद को तलखी के बोझ से आज़ाद करना है। बगैर कहे छोड़ देने में एक गहरा सुकून है, ना उनके लिए बल्कि अपने दिल की सुबकदोशी के लिए। हुदूद बनाकर खामोशी से दूर जाना खुद की इज्जत है। एक ऐसा इत्मीनान जो अंदर से ताजगी भर देता है। हकीकी माफ़ी वो नरम छाँव है जो तुम खुद को देते हो ताकि अपने वजूद को हल्का और आज़ाद महसूस करो।